हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो अगर आप लोग यूपी जीडीसी फिजिक्स मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है उसमें आज ये थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली पहले के जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आए, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो दैट द लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस इन फ्रेम, यानी कि दो फ्रेम है, एक मूविंग फ्रेम है, एक रेस्ट फ्रेम है। तो जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, आपको ये शो करना है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है प्रॉपर लेंथ क्या होती है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके दो डायग्राम बन जाएंगे। एक फ्रेम होगा एस फ्रेम, जो कि होगा, जिसको आप बोलोगे लेबोरेटरी फ्रेम। ये जो फ्रेम होगा इसको आप बोलोगे लेबोरेटरी फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम या लैब फ्रेम बोलोगे। और ये वाला जो फ्रेम होगा एस प्राइम फ्रेम, ये जो फ्रेम है मूविंग फ्रेम होगा, है ना। ये कौन सा फ्रेम होगा? मूविंग फ्रेम। तो जो लेबोरेटरी फ्रेम है उसमें एक रॉड है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 और x2, जिनको t1 और t2 टाइम पर मेजर किया जा रहा है। t1 और t2 टाइम पर मेजर किया जा रहा है। और ये जो रॉड है, ये रॉड v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। यहां पर ये जो लेंथ है l, इस लेंथ को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड लेंथ। इस जो लेंथ है इसको हम ऑब्जर्व्ड लेंथ बोलते हैं। उसको ऑब्जर्व्ड लेंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी लेंथ के अंदर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर ये एक्सटेंड होगी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड लेंथ। तो एल जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड लेंथ, ऑब्जर्व्ड लेंथ। और यहां जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको बोल दिया मैंने x1 प्राइम और इसको बोल दिया मैंने x2 प्राइम। ये जो s प्राइम फ्रेम है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिससे कि रॉड मूव कर रही है। यहां पर जो रॉड के एंड्स हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे एल नॉट। और ये जो एल नॉट है इसको हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर लेंथ। और ये वाला जो मूविंग फ्रेम है इसको हम प्रॉपर फ्रेम भी कहेंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर फ्रेम भी नाम देंगे। तो एक फ्रेम हो गया हमारे पास एस फ्रेम, जो कि रेस्ट में। ये एस फ्रेम किस में? रेस्ट में। और ये रॉड जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। जिस वेलोसिटी से रॉड मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से कौन मूव कर रहा है? एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है, जिसको हम मूविंग फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम कह रहे हैं। और इसके अंदर जो रॉड है उसकी जो लेंथ है उसको हमने एल नॉट से लिखा। और एल नॉट जो है उसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर लेंथ नाम देंगे, है ना। उसको हम क्या नाम देंगे? प्रॉपर लेंथ नाम देंगे। अब क्योंकि दोनों जो वेलोसिटी है वो सेम है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ रॉड जा रही है उसी वेलोसिटी के साथ फ्रेम चल रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है उसको ये रेस्ट में दिखाई देगी। तो रेस्ट में दिखाई देगी तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो साइमल्टेनियसली मेजर होंगे। साइमल्टेनियसली मेजर होंगे तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो सिंस x1 and x2, x1 and x2 are measured, x1 and x2 are measured simultaneously, hence t1 और जो t2 है वो किसके बराबर लिख दिए जाएंगे? t के बराबर लिख दिए जाएंगे। t1 और t2 जो है वो किसके बराबर लिख दिए जाएंगे? t के बराबर लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको लॉरेंज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लॉरेंज फिलगार्ट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो इसको रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसलिटी भी कहते हैं। इसको रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसिटी भी कहा जाता है। तो कई बार आपको रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसिटी पूछा जाएगा तो उसमें आपको यही लिखना है। अब आपको यहां पर क्या लगाना है? यहां पर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, तो फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या लिखोगे? यहां पर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आप लिखोगे x2 प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा? गामा x2 माइनस VT2। और x1 प्राइम जो है वो क्या होगा? गामा x1 माइनस VT1। यहां जो गामा है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉरेंज जो है ट्रांसफॉर्मेशन कॉफिशिएंट, इसको लॉरेंज कॉफिशिएंट बोलेंगे, है ना, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। तो गामा जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है और इसकी वैल्यू गामा की क्या होती है? गामा की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा गामा की जो वैल्यू है हमेशा
क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है ऑलवेज। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो इसको आपने लिखा इक्वेशन फर्स्ट और इसको आपने लिखा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम कर दो। तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम करोगे तो ये बनेगा गामा x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करोगे और यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा माइनस गामा v, v यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1। अब यहां पर क्योंकि लिखा है मैंने T1 और T2 इक्वल है, तो सिंस T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ये किसके बराबर हो जाएगी, गामा x2 माइनस x1। किसके बराबर हो जाएगी, गामा x2 माइनस x1। और गामा जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है, तो x2 माइनस x1 प्राइम, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ये L0 के बराबर है। तो x2 माइनस x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ये किसके बराबर है, L0, और ये गामा हो गया और ये किसके बराबर है, L के बराबर है। तो गामा जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो जो प्रॉपर लेंथ है वो हमेशा ऑब्जर्व लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि L इक्वल्स टू L0 अपॉन गामा। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व लेंथ है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या जो रॉड जिस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से जा रही है, तो उस डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ऑब्जर्व्ड लेंथ इज लेस देन फ्रॉम प्रॉपर लेंथ। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ जो है वो प्रॉपर लेंथ से क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास स्क्वायर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास कोई स्क्वायर है और स्क्वायर जो है ये स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड है ए, स्क्वायर की जो साइड है ए, और स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो जो स्क्वायर है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, जिसमें वेलोसिटी है। तो यहां पर ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए अपॉन गामा और यहां पर ए रहेगा। तो स्क्वायर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। स्क्वायर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल। इसी तरह से आपको दिया हुआ है सर्किल, तो सर्किल में ये डायामीटर है और ये वाला भी क्या होगा, डायामीटर होगा। अब मान लो मैं ये कहूं कि जो सर्किल है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर वो v वेलोसिटी से जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वहां पर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिप्स। ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी d अपॉन गामा। तो पहले ये क्या था, सर्किल था, और अब ये क्या बन गया, एलिप्स बन गया। अब ये क्या बन गया, एलिप्स बन गया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सारा हम लोगों ने ये समझ लिया कि कौन सी लेंथ प्रॉपर लेंथ है, कौन सा फ्रेम प्रॉपर फ्रेम है, कौन सा फ्रेम लेबोरेटरी फ्रेम है, कौन सी लेंथ ऑब्जर्व्ड लेंथ है, और इसको लॉ ऑफ या रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसिटी भी कहा जाता है ना। तो ये इसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है, जो मैंने बताया आपको उतना लिख के आओगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाता है कि जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन के अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, न्यूमेरिकल में आपको जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्रॉपर लेंथ दिए है रॉड की 5 मीटर, यानी कि आपको L0 जो है उसकी वैल्यू दी है और वो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 5 मीटर। फिर बोला है व्हाट वुड बी लेंथ फॉर एन ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्व लेंथ आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, ऑब्जर्व लेंथ। यदि वो एक बार तो 0.8 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक बार c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक बार जो ऑब्जर्वर है वो जो फ्रेम है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो पहला केस, सबसे पहले तो L जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, L0 अपॉन गामा। तो गामा जो होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट v1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां पर आप वैल्यू डाल दो, L0 की वैल्यू डालो आप 5, 1 माइनस वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0.8 c। तो ये हो जाएगा 0.6 c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया। तो यहां से आपके पास L जो है उसकी वैल्यू बनेगी 5 और ये बनेगा 0.36।
तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आएगी कितनी, 3 मीटर। तो क्या हो गया, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा जो केस है उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो c के बराबर कर दी, तो यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाओ, L इक्वल्स टू एल नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां पर आप v की जगह रख दोगे c, तो यहां पर जब आप v की जगह c रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से जो प्रॉपर लेंथ है या ऑब्जर्व लेंथ है, सॉरी, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। फिर तीसरा वाला जो है, वो तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तीसरे वाले में आपसे पूछा गया है कि जो लेंथ है फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग विद रॉड, तो ऑब्जर्वर जो रॉड के साथ साथ जा रहा है, तो क्योंकि ऑब्जर्वर रॉड के साथ जा रहा है उसी वेलोसिटी के साथ, तो जो रॉड है ऑब्जर्वर को किस में लगेगी, रेस्ट में लगेगी। तो तीसरा आएगा इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुगेदर with the rod, moves together with the rod, the rod is at rest, relative to him, यानी कि जो L और L नॉट है वो किसके बराबर होंगे, प्रॉपर लेंथ के बराबर होंगे। तो यहां पर जो L है वो किसके बराबर हो जाएगा, L नॉट के बराबर हो जाएगा, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। कुल मिलाकर ये मैंने ऐसे निकालना है, L इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आपने कर दी 0, तो यहां से क्या आंसर बन जाएगा, L नॉट बन जाएगा। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, इसमें ऐसे आपको डेरिवेशन करना था, बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखना नहीं है, जितना मैंने बताया उतना लिखना है, मोर देन सफिशिएंट है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन में आप एक चीज और कर सकते हो, आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो स्कोर लिख देना। गिवन आपको क्या क्या है वो अगर आप लिख दोगे तो थोड़े से ना मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे आप यहां लिख दोगे कि एल नॉट यानी कि प्रॉपर लेंथ जो है एल नॉट है और उसकी वैल्यू है 5 मीटर, है ना, तो वो आप लिख दोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका और बढ़ जाएगा। बस आपको इतना सा करना है। तो आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।